वेलकम टू ऑल। देखिए, हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अब जल्दी जल्दी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज जो ये क्वेश्चन है ये आपका SCQ यानी शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो CSIR नेट में ग्रुप बी में आता है, ठीक है। तो ये ग्रुप बी के क्वेश्चन है, याद रखिएगा, और PGT एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी जो आप तैयारी कर रहे हो, गेट एग्ज़ाम है, ठीक है, और जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कुछ हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, तो चूँकि ग्रुप बी का है तो केवल एक ही आंसर करेक्ट होगा, वन आंसर करेक्ट, ठीक है। तो एक ही जवाब सही होगा। ग्रुप सी का रहता तो उसमें मल्टीपल आंसर करेक्ट हो सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स आपको कोई फंक्शन एफ है, ठीक है, u प्लस आयोटा भी ऐसा डिफाइन किया हुआ है। इसका भी जो फंक्शन है वो दे रखा है आपको। तो बोलता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भी कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक, ठीक है। होलोमॉर्फिक का मतलब अनालिटिक ही होता है, पता है आपको, ठीक है। इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल को बोलते हैं हम लोग, ओके। तो बोलता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला बोलता है कि एफ अनालिटिक नहीं होगा ऑन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स सी फॉर ए सुटेबल चॉइस ऑफ यू। दूसरा ऑप्शन है एफ इज़ होलोमॉर्फिक फॉर सुटेबल चॉइस ऑफ यू। सी एफ इज़ होलोमॉर्फिक फॉर ऑल चॉइस ऑफ यू एंड डी भी इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, मैंने जैसे आपको पढ़ाया है ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए और पहले खुद से ट्राई कीजिए। डेफिनेटली आपसे बन गया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। CSIR में आया हुआ क्वेश्चन है तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे हम लोग जो होलोमॉर्फिक चेक करना है एनालिटिक, ठीक है। तो सबसे पहले पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा आपको, ठीक है। क्या था कॉन्ट्रा पॉजिटिव? तो एक कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इफ़ अगर आपका u और v दोनों में से कोई भी, अगर आपका ये होलोमॉर्फिक, अगर ये हार्मोनिक नहीं होगा, इफ़ v इज़ नॉट हार्मोनिक, ठीक है, अगर ये हार्मोनिक नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ जेड आपका क्या होगा, एफ आपका एनालिटिक नहीं होगा यानी होलोमॉर्फिक नहीं होगा, राइट, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि भी क्या है हम लोगों का जो दे रखा है वो क्या है, वो है मेरा 3xy³, ठीक है। अच्छा, हार्मोनिक कैसे चेक करते हैं? तो डबल पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डबल ऑर्डर, ठीक है, और y के रिस्पेक्ट में डबल ऑर्डर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और ये इसका सम अगर 0 आ गया तब ये हार्मोनिक होगा, ठीक है। तो देखिए, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कीजिए, हाँ, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियल, याद रखिएगा। ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, बट मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप खुद से करें, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया हमारा पार्शियली, ठीक है। तो भी एक्स क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3y³। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट होगा। अब देखिए, यहाँ से आप जब डबल कीजिएगा फिर से x के रिस्पेक्ट में तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि अब ये y है, इसमें x है नहीं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं फिर पार्शियली y के रिस्पेक्ट में करता हूँ तो भी क्या आएगा, तो भी आ जाएगा y³ का होगा 3y², ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9xy², करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ से अब इसका जब फिर से एक बार y में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फिर से 2y, तो ये आपका हो जाएगा 18xy, करेक्ट, ठीक है। अब हम अगर दोनों को ऐड कर दें, भी x और भी y, तो जो वैल्यू है वो क्या आएगा, 18xy आएगा, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सुटेबल चॉइस ऑफ u लिखा है, तो यहाँ पे तो u का कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि कोई भी u हो, मेरा भी क्या है, हार्मोनिक नहीं है, क्योंकि ये 0 नहीं आया, नॉन जीरो आया, देयरफॉर क्या है, देयरफॉर भी इज़ नॉट हार्मोनिक, ठीक है। और भी अगर हार्मोनिक नहीं है, इसका मतलब है कि एफ आपका क्या है, एनालिटिक नहीं है, नॉट होलोमॉर्फिक। तो ये आपका नॉट होलोमॉर्फिक होगा। तो पहला ही ऑप्शन एक ठो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए नंबर है, बाकी होलोमॉर्फिक का ऑप्शन है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। भी डिफरेंशिएबल तो है ही, दिख रहा है डिफरेंशिएबल फंक्शन है, किया है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये इसलिए भी रॉन्ग है, तो एक ओनली आपका ए करेक्ट होगा। तो सिंपल था, इसको हम लोगों ने पढ़ा था, तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये फिर से वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, बनाने का कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एफ रियल वैल्यूड हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है जैसा अभी हम लोग पढ़े, ठीक है। जी और एच दो अलग अलग फंक्शन दे रखा है।
एफ और वाई के, एफ एक्स और एफ वाई के टर्म में, ठीक है। बोलता है कौन सा करेक्ट होगा, बोलता है जी भी हार्मोनिक होगा, एच भी हार्मोनिक होगा, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। आइडेंटिकली दोनों सेम है, जीरो होगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है। बाकी को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे करने वाले हैं, बहुत हम लोग आसानी से यहाँ पे करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए हमको पहले जी वाले को चेक करना है, ठीक है, कि जी हार्मोनिक है कि नहीं है ना। तो ठीक है। अच्छा अब देखिए जी जो है हमारा, जी हमको क्या दे रखा है, जी हमको दे रखा है एफ एक्स, ठीक है, माइनस आयोटा एफ वाई, ये है, करेक्ट है, ठीक है। तो वन बाई वन हम लोग चेकआउट करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है ये कि यहाँ पे हार्मोनिक नहीं, ये होलोमॉर्फिक आपको चेक करना है, ठीक है, कि एनालिटिक है कि नहीं है। ओके, हार्मोनिक तो नहीं होगा ये। तो यहाँ पे क्या है, जी एंड एच बोथ आर होलोमॉर्फिक, ठीक है, होलोमॉर्फिक, दैट मीन्स एनालिटिक है या नहीं है, इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसको करेक्शन कर लीजिए, हार्मोनिक नहीं, होलोमॉर्फिक, ठीक है, होलोमॉर्फिक जहाँ भी दे रखा है ना, होलोमॉर्फिक, राइट, क्या होगा ये, होलोमॉर्फिक, ठीक है। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, सही क्या होगा, होलोमॉर्फिक, होलोमॉर्फिक यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी होलोमॉर्फिक, ठीक है, यहाँ पे भी आपका होलोमॉर्फिक, होलोमॉर्फिक, करेक्ट। तो अब देखिए हमको ये देखना है कि एनालिटिक है कि नहीं है, दैट मीन्स होलोमॉर्फिक है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए होलोमॉर्फिक चेक करने के लिए हम लोग वही काउंटर एग्जांपल का हेल्प लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो u है मेरा वो ये है, ठीक है, v जो है मेरा वो ये है, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा तो u x जो है वो क्या आ जाएगा, तो वो आपका आ जाएगा एफ एक्स एक्स आ जाएगा, राइट, ठीक है। चूँकि हम लोग का u जो है वो क्या है, वो यहाँ पे एफ एक्स है, ठीक है। अच्छा v क्या है, v है आपका v जो है आपका वो है माइनस एफ वाई, ठीक है। तो v अगर हम लोग y निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ एफ वाई एक्स आ जाएगा, राइट, ठीक है। अच्छा अगर मैं यू वाई निकालता हूँ तो यू वाई क्या आ जाएगा, तो यू वाई आपका आ जाएगा एफ एक्स वाई, ठीक है। और यहाँ से मैं अगर वी एक्स निकाल लेता हूँ तो वो मेरा आ जाएगा, अच्छा वी वाई तो सॉरी थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिए, वी वाई आपका क्या आएगा, वी वाई आपका एफ वाई वाई आ जाएगा ना, क्योंकि एफ वाई तो ऑलरेडी है, फिर आप वाई में कर रहे हैं तो एफ वाई वाई आ जाएगा, ठीक है, राइट, ठीक है। अच्छा और वी एक्स क्या आ जाएगा, वी एक्स आ जाएगा माइनस ऑफ एफ वाई एक्स, करेक्ट है। अब देखिए हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे सी आर इक्वेशन यानी जो कुची-रीमा इक्वेशन है वो होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कुची-रीमा इक्वेशन को मैच कीजिए, क्या यू एक्स आपका वी वाई के इक्वल है, तो डेफिनेटली इक्वल है यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है। यह जो आपको रिलेशन दे रखा है ना, इस रिलेशन को आप देखिए, ठीक है, यूजिंग दिस रिलेशन वन, ये आपका इक्वल है, होल्ड कर रहा है, ठीक है, होल्ड्स यूजिंग वन, क्यों, क्योंकि देखिए चूँकि दोनों का सम जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोनों का सम कीजिएगा तो जीरो आ जाएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो, ठीक है ना, प्लस करने के दोनों को जीरो आ जाएगा, तो यानी ये होल्ड कर रहा है, अच्छा दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए कि यू वाई और वी एक्स, तो यू आई क्या इक्वल टू माइनस वी एक्स है, तो डेफिनेटली है, क्योंकि एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स बराबर होता है, निगेटिव साइन है, ठीक है। तो ये भी आपका होल्ड कर रहा है, क्योंकि एफ हमारा क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है, ये दे रखा है, तो ये होल्ड करेगा ही, ठीक है। तो यानी ये हुआ कि सी आर इक्वेशन होल्ड कर गया, इसका मतलब है कि जो जी है आपका वो क्या है, वो आपका एनालिटिक है, जी इज़ एनालिटिक, ठीक है, यानी होलोमॉर्फिक है, करेक्ट। अच्छा अब देखिए चूँकि यहाँ पे देखिए होलोमॉर्फिक का ही है, नॉट होलोमॉर्फिक का कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग इसका देख लेते हैं, जी के लिए तो होलोमॉर्फिक कन्फर्म हो गया, एच के लिए देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एच के लिए हम लोग ये देखेंगे कि एच हमको क्या दे रखा है, तो एच आपको दे रखा है, ठीक है, एफ एक्स प्लस आयोटा एफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए जो u है, ठीक है, u मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, ये रियल पार्ट हो गया, और जो v है वो आपका ये है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो जो u x आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एफ एक्स एक्स, ठीक है, करेक्ट। और जो आपका वी वाई आएगा वो आपका आ जाएगा एफ वाई एक्स, एफ वाई वाई,
राइट, ठीक है। अब देखिए यहीं पे आपका काम नहीं बन रहा है, इसलिए नहीं बन रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि क्या है यू एक्स नॉट इक्वल टू वी वाई, राइट। इसलिए कि दोनों में आपस में निगेटिव साइन का रिलेशन है। अगर आप देखिएगा अभी तो इक्वेशन यूजिंग वन एफ एक्स एक्स इक्वल टू माइनस एफ वाई वाई होगा, तो यहाँ पे तो ये हिट कर रहा था जो कि निगेटिव में था, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये पॉजिटिव में है तो अभी आपका यू एक्स वी वाई के इक्वल नहीं है, ठीक है, इवन वी यूज़ दिस इक्वेशन वन, ठीक है। तो यानी कि अब सी आर इक्वेशन का जो पहला पार्ट है वो यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो एच है आपका वो आपका एनालिटिक नहीं होगा। हम लोग काउंट्रा पॉजिटिव पढ़े हैं कि अगर सी आर इक्वेशन होल्ड नहीं करता है तो एच भी आपका एनालिटिक नहीं होगा, सो एच इज़ नॉट होलोमॉर्फिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट है, ये आपका रॉन्ग हो गया, ये भी आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है जी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 खुद से करने की कोशिश कीजिए। आपको u दे रखा है, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। और आपको बोलता है कि v क्या होगा अगर u प्लस आयोटा v क्या हो जाए, होलोमॉर्फिक हो जाए यानी एनालिटिक हो जाए, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर u दिया हुआ है तो v क्या होगा, v हो जाएगा आपका हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u, हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u, ठीक है। इसलिए कि अगर एनालिटिक फंक्शन है तो डेफिनेटली यू हार्मोनिक होगा, तो भी को हम लोग क्या बोलेंगे, हार्मोनिक कंजुगेट बोलेंगे, ठीक है। और इस केस में हम लोग भी कैसे निकालते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ कीजिए। डी भी इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है वी एक्स डी एक्स, राइट, प्लस वी वाई डी वाई, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं, इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है, भी को। तो अब देखिए यहाँ पे चूंकि मेरे को u पता है तो हम लोग सी आर इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। चूँकि होलोमॉर्फिक वाला कंडीशन आपको मालूम है कि वो होलोमॉर्फिक है तो आप सी आर इक्वेशन को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंस देख लीजिए u क्या है, u है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो यहाँ से आप जल्दी जल्दी ux निकाल लीजिए, तो ux आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2, और uy निकाल लीजिए तो uy आपका आ जाएगा यहाँ से 2y आएगा तो माइनस 6xy वनली, ठीक है ना। बाकी x वाले का तो 0 हो जाएगा, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि 1 को यूज़ करता हूँ, ठीक है, और 1 इम्प्लाइज क्या करता हूँ, v निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन तो v आएगा, ठीक है। ये जो vx है, vx को हम लोग कर देते हैं क्या, सी आर इक्वेशन क्या होता है, सी आर इक्वेशन आपका होता है ux इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे अप्लाई कोचिरुमा, तो क्या होगा, भी का वैल्यू बताइए। वी एक्स के यहाँ पे हम लोग लगा देंगे माइनस यू वाई, ठीक है, यूजिंग दिस डी एक्स, प्लस वी वाई के जगह पे हम लोग लगा देंगे यू एक्स, तो यू एक्स डी वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फर्दर फिर यू वाई का वैल्यू क्या है, तो ये प्लस 6xy हो जाएगा, 6xy डी एक्स, ठीक है, प्लस यू एक्स क्या हो जाएगा, ये यू एक्स है 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2 डी वाई, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया है उसका थोड़ा यहाँ पे यूज़ कीजिए, ठीक है। क्या बताया था मैंने आपको कि जो हमारा एनालिटिक फंक्शन है, जो सी आर इक्वेशन है ना, ये बहुत आपको फैसिलिटी देता है, ठीक है। एक जो ये फैसिलिटी देता है वो क्या है, वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, सब सारा कुछ आप जा करके पहले देख लीजिए, और आपने देखा है तो आप तो इसको कर ही ले रहे होंगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में ये होता है कि जो आपका डी एक्स वाला टर्म होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वाई को लेते हैं कांस्टेंट, करेक्ट है, ठीक है। और जो डी वाई वाला होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, टर्म लेते हैं फ्री फ्रॉम एक्स, करेक्ट है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बताइए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग ये वाला इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, y को रखेंगे कांस्टेंट, तो हो जाएगा आपका x dx का x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो 6y x स्क्वायर बाई 2 ये आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे टर्म फ्री फ्रॉम x, हाँ, तो सिर्फ आपको क्या बचने वाला है, तो सिर्फ आपको बचेगा माइनस 3y स्क्वायर और प्लस 2, ठीक है, dy। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3y x स्क्वायर
और यहाँ पे वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो वाई क्यूब बाई 3, सो इट इज़ माइनस वाई क्यूब ओनली और प्लस 2y, करेक्ट। तो ये देखिए आपका भी आ रहा है, ठीक है ना। चूँकि कांस्टेंट यहाँ पे नहीं दे रखा है किसी भी इंटीग्रेशन में, तो हम लोग भी कांस्टेंट नहीं लेते हैं और जस्ट इसको मैच कर लीजिए। तो ये आपको मैच करता हुआ कहीं पे दिख रहा है। सारा कुछ सही है हम लोगों का, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो देखिए, तो यहाँ पे जितने भी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, उसमें अच्छा वो शायद लिखने में कुछ मिस हुआ होगा। ये जो है ना, ये प्लस होना चाहिए, क्योंकि फिर यही ऑप्शन आपका मैच करेगा और ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट दिखा रहा है, तो ये प्लस होना चाहिए। तो ये प्लस अगर है तो आपका ये मैच कर जा रहा है, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए फाइंड आउट करना है और पूरा ये आपने पढ़ा हुआ है तो आपके लिए काफ़ी सिंपल होना चाहिए। और ये CSIR में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आता रहता है, ठीक है। सारे ये सब सिलेक्टेड और अच्छे क्वेश्चन है, तो आपको इसको करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखिए और आप बताइए कि कैसे ये बन जाएगा, ठीक है। एफ आपको दे रखा है, FZ और GZ दे रखा है। तो Z इक्वल टू 0 पे आपसे ये पूछ रहा है कि कौन एनालिटिक है, एफ एनालिटिक है या जी एनालिटिक है या दोनों एनालिटिक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ना जो हम लोग का जो है ट्रस्टेड मेथड है, वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड, वो हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव लगाइए, 4 नंबर में भी कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि हार्मोनिक अगर नहीं होगा तो वो एनालिटिक भी नहीं होगा। तो एफ़ के लिए देखिए, एफ़ में आपका क्या है, x² है प्लस आयोटा y² है, ठीक है। तो ये u हो गया, ये आपका v हो गया, ux आपका हो जाएगा यहाँ से 2x, ठीक है, और ux हो जाएगा आपका 2, करेक्ट, ठीक है। यहाँ से अब देखिए, यहाँ से हम लोग का, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर हम लोग y निकालें, y तो y आपका 0 होगा, ठीक है। तो y भी आपका क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव तो 0 आएगा। तो मिला जुला करके ये कि ux प्लस uy, ये आपका जोड़ जो है दोनों का 2 आ रहा है, ठीक है। सो नॉट इक्वल टू 0, तो 0 तो नहीं आ रहा, तो 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ये हार्मोनिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। u आपका नॉट हार्मोनिक, ये आपका हार्मोनिक नहीं है। और अगर ये हार्मोनिक नहीं है तो इसका मतलब है कि f आपका क्या होगा, नॉट एनालिटिक, f आपका एनालिटिक नहीं होगा। तो इसी से काम चल गया, ठीक है। f तो एनालिटिक नहीं है, z को देख लेते हैं, z का भी चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सो z हमारा क्या है, z है मेरा x² प्लस y² रियल पार्ट और आयोटा xy इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो अभी आपका ये u है, ये आपका v है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ux क्या आ जाएगा, एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, दोबारा में आपका सिर्फ 2 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से uy ये आपका ये भी 2 आएगा अगेन। तो फिर से हम लोग ये देख रहे हैं कि दोनों का जो सम है ux प्लस uy ये क्या हो जा रहा है, ये आपका 4 आ जा रहा है, नॉट इक्वल टू 0। अगेन ये हार्मोनिक नहीं है, हार्मोनिक नहीं है, इसका मतलब है कि ये भी आपका एनालिटिक नहीं होगा, नॉट एनालिटिक, ठीक है। तो दोनों एनालिटिक नहीं है, ठीक है। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत इजी चीज़ है। किसी भी रियल या इमेजनरी पार्ट में से कोई भी अगर हार्मोनिक नहीं है तो पूरा फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं होगा। तो दोनों में से कोई भी एनालिटिक नहीं है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट, ठीक है। देखिए कितने अच्छे से बन रहा है, गेट में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्या है, एफ और जी आपका मेरोमॉर्फिक है। मेरोमॉर्फिक क्या होता है, मेरोमॉर्फिक जिसमें पोल वनली सिंगुलरिटी होता है, ठीक है। मेरोमॉर्फिक क्या होता है, फंक्शन जिसमें आपका सिर्फ पोल ही होता है सिंगुलरिटी में, और कोई दूसरा तरह का सिंगुलरिटी नहीं होता है, ठीक है। पोल इज़ वनली सिंगुलरिटी, वनली सिंगुलरिटी, करेक्ट है। तो वो आपका मेरोमॉर्फिक कहलाता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेट में ये मेरोमॉर्फिक है एफ और जी। एफ जेड जो है ऐसा फंक्शन है जिसके पास में 0 है ऑफ ऑर्डर के एट जेड इक्वल टू ए। तो देखिए, तो हम लोग एफ जेड को विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे, जेड माइनस ए का पावर के। डेफिनेटली ये एक फंक्शन है, मेरोमॉर्फिक है, एनालिटिक है, ठीक है। और इसका जो है केवल जेड इक्वल टू ए पर ही, जेड इक्वल टू ए पर इसको 0 मिल रहा है ऑर्डर के का, ठीक है।
फिर बोलता है जी जेड जो है आपका, वो उसके पास में पोल है ऑफ ऑर्डर एम एट जेड इक्वल टू 0। तो जी जेड को विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम ले सकते हैं क्या, 1/z का पावर m, ठीक है। डेफिनेटली इसके पास में सिर्फ जो है पोल होगा 0 पर, z इक्वल टू 0 पर ऑफ ऑर्डर m, ठीक है। तो दोनों फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो देयरफॉर अगर g ऑफ एफ जेड निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका g ऑफ 1/z का पावर m, ठीक है। और इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉरी एफ जेड था ना, ठीक से कीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका g ऑफ z माइनस ए का पावर k ना, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको फिर हम लोग जी में पुटअप कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/z माइनस ए का पावर के एम आ जाएगा। तो डेफिनेटली ये क्या है, तो ये आपको ये बता रहा है कि इसके पास में 0 पोल है, ठीक है। देयरफॉर z इक्वल टू ए इज़ पोल, ये क्या हो गया आपका, पोल हो गया ऑफ ऑर्डर के एम, ठीक है। तो z इक्वल टू ए आपका एक पोल है ऑफ ऑर्डर के एम, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारा रॉन्ग है, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, कितना जल्दी बन रहा है, कितना टाइम लग रहा है, ये आप भी देख पा रहे हो। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंटली बनाइएगा। हम लोग बहुत तरह का डिफरेंट क्वेश्चन देखे, आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। और डेफिनेटली आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं। और डेफिनेटली अगर आप अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रही किया तो कर रखिए, इसलिए कि आपको डेली बेसिस पे बहुत यूज़फुल वीडियो मिलता है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी आपको हेल्प करेगा। और जो मेरा जो सॉल्यूशन होता है वो मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत मैं आपको जेन्युइन और जो करेक्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्यूशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, अच्छा लगा तो, ठीक है, जिससे मुझको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।